चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आपकी रियल लाइफ हो, कोई भी काम करने के लिए प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हम एक बड़ी कंपनी की बात करें या कोई भी कंपनी की बात करें, एक प्रोसीजर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहीं पे एक डॉक्यूमेंट आता है जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, SOP। ये एक ऐसा वर्ड है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और हर ऑर्गेनाइजेशन में एक SOP होता है। से फॉर एग्जांपल एक एक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम करती है, ठीक है। तो उनका एक प्रोसीजर बना होता है रिटर्न में कि आप सामान पहले यहाँ से प्रोक्योर करेंगे, उसके T+1 या 2 डेज में आपको उसको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाना है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रॉ मटेरियल आपको प्रोसेस होगा, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कितने दिन में सेल हो जाते हैं, बाय टाइम लाइन वो पूरा प्रोसीजर डिफाइन होता है। तभी तो ऑर्गेनाइजेशन एक स्मूथ फंक्शनिंग वे में काम करता है। कई बार क्या होता है कि आप लोग इंडस्ट्रियल विजिट्स पे गए होंगे, राइट। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, इंडिया की बहुत ही बड़ी मोटर बाइक कंपनी है, वहाँ पे मैं इंडस्ट्रियल विजिट के लिए गया था, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने देखा कि यार लाखों में बाइक्स बन रही हैं वहाँ, ठीक है, लाखों में बाइक्स बन रही हैं। अब वो बाइक, मान लो मैं घर का काम करता हूँ तो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है कई बार कि मेरा भाई कुछ बोल रहा है, मैं कुछ बोल रहा हूँ, वहाँ पे हज़ारों लोग हैं, लाखों बाइक बन रही, कैसे बनता हो। तो वहाँ के लोग ने बताया कि यहाँ पे एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। हर इंसान को उसका काम दे दिया जाता है, डिवाइडेड है, एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं कि इतने देर में आपके पास ये आएगा, इतने देर में आपके पास ये आएगा, और वो करना है आपको। जैसे डिस्कवरी चैनल पे होता है ना, कई सारी वीडियोस हम देखते हैं कि उधर से मान लो पिज्ज़ा बनाने के लिए डो आ रही है, तो एक बंदे का काम हो गया उस डो को पीटना, एक को लंबा करना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वही आज हम AI के थ्रू अपने ऑर्गेनाइजेशन में हम SOP कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं कि SOP एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट होता है, वो देखेंगे। आप सभी का स्वागत है वेदा एकेडमी में। ये है डे 14 ऑफ 75 डेज ऑफ मास्टरिंग AI टूल्स एंड आई होप आप सभी को मज़ा आ रहा होगा सीखने में। तो आज कुछ नया लेके आए हैं आपके लिए, चलिए देखते हैं आज क्या नया आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो एक केस स्टडी लेते हैं। मान लो मैं ही हूँ, मैं एक कंटेंट क्रिएटर ही हूँ, ठीक है। यूट्यूब चैनल है हमारा, हमें एक SOP डिज़ाइन करनी है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की, ठीक है। तो उसको हम पूरा नहीं बताएंगे, पहले स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब SOP कौन डिज़ाइन करता है, टॉप लेवल मैनेजर्स, ठीक है। ये नहीं देख, कोई भी काम मैं ये नहीं कहता कि कोई लोग नहीं कर सकते, लेकिन जो एक ईगल व्यू होता है, जो ऊपर से उनको ऑर्गेनाइजेशन दिख रहा है टॉप लेवल व्यू से, उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि कौन कैसा डिफाइन कर सकता है, ठीक है। थिंक लाइक CEO और MD, ठीक है। हेल्प मी डिज़ाइन द SOP। क्लियरली डिफाइन कीजिए कि क्या चीज है SOP, क्या पता वो SOP का मतलब कुछ और ना समझ ले। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर माय ऑर्गेनाइजेशन, आई एम running a company whose work is to create content related to YouTube. Our niche is economics. You have to design a proper SOP including all the departments required. लेट्स सी इसका आंसर क्या देते हैं ये। देखो, मैं थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है मुझे भी कि क्या ये उस लेवल का सोच सकते हैं, क्योंकि AI है ना, अब AI इंसान जैसा नहीं सोच पाएगा, कभी भी नहीं सोच पाएगा, इंसान ने AI को बनाया, लेकिन सोच सकता है। लेट्स सी कैसे ट्रेन किया गया है इनको, ठीक है। एक छोटा सा SOP, ये बहुत छोटा SOP है।
मान लीजिए मैंने जब बनाया था, मैंने भी एसओपी बनाया तो मेरा कम से कम 40-50 पेज का बना था सिर्फ एक डिपार्टमेंट का, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो काफ़ी छोटा सा है, लेकिन इसको हम और एलेबोरेट करेंगे। एसओपी फॉर इकोनॉमिक यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन कंपनी। विजन क्या है? विजन एंड मिशन दो चीज़ें होती हैं। विजन का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म जो आपका गोल है। मिशन छोटे छोटे गोल्स हैं। तो अभी हम बिजनेस नहीं पढ़ा रहे हैं, पढ़ाएंगे इसी चैनल पे, पढ़ाएंगे, सारी चीज़ें कराएंगे, लेकिन अभी जो हम जो चीज़ सीख रहे हैं उस पर हम ध्यान देते हैं। To be the leading source of engaging and informative economic content on YouTube, attracting a loyal audience and generating sustainable revenue। ठीक है, बढ़िया। मिशन टू क्रिएट हाई क्वालिटी वीडियोस, कंटेंट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ठीक है। की डिपार्टमेंट्स हमारे क्या क्या होंगे वो देख लेते हैं, क्या ये सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं। कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड रिसर्च। एज आई टोल्ड यू, जब मैंने स्टार्टिंग करी थी ये वीडियो, पीछे देखे देखिएगा कि सबसे पहले हम रॉ मटेरियल मान लो, जो सबसे शुरू का जो काम होता है। अब कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड रिसर्च एक तरीके से रॉ मटेरियल है जो इंसान फीड करता है कि क्या कंटेंट होगा, क्या उसके पीछे की रिसर्च है, उसके बाद फिर आगे बढ़ता है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है? प्रोडक्शन, स्क्रिप्टिंग, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह डिवाइड करी गई हैं। क्रिएटिव एंड प्रोडक्शन, उसके बाद क्रिएटिव तैयार किए जाते हैं। मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फिर डेटा एनालिटिक्स, ऑपरेशन एंड फाइनेंस। वर्क फ्लो क्या है? वर्क फ्लो देख लीजिए। कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड रिसर्च सबसे पहली चीज होगी, स्क्रिप्टिंग होगी, क्रिएटिव एंड प्रोडक्शन, कंसेप्ट वगैरह फिल्म विल्म होता है, ठीक है। मार्केटिंग, उसको फिर अपलोड किया जाता है, मार्केट किया जाता है, राइट। डेटा एनालिटिक्स, ऑपरेशन एंड फाइनेंस, ये सारी चीजें हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें हम ज़्यादा नहीं घुसते हैं कि एसओपी क्या चीज़ होती है। आगे मुझे एक चीज़ और इनसे करवानी है कि आप डिपार्टमेंट वाइज बनाइए, ठीक है। तो सबसे पहला हम यही कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, जो इन्होंने पहला बनाया। नाउ डिफाइन द डिटेल्ड एसओपी ऑफ फर्स्ट डिपार्टमेंट, that is कंट्रोल वी। अब पहले डिपार्टमेंट, क्योंकि देखिए एक पूरे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के एसओपी हुआ, अब उस डिपार्टमेंट के अंदर भी तो डिफरेंट डिफरेंट काम होता है। कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड रिसर्च मान लीजिए एक डिपार्टमेंट है, तो कंटेंट आ कहां से रहा है? तो कंटेंट रिसर्च एंड डिपार्टमेंट जो है, कंटेंट का जो रिसर्च किया जा रहा है या आपका स्ट्रेटेजी का एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के अंदर भी तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, डिफरेंट टीम्स होंगी, सॉरी, ठीक है। मान लीजिए एक सिर्फ ऑनलाइन सर्च कर रहा है, एक सिर्फ लिख रहा है, एक पूरा रिसर्च कर रहा है, तो उसकी भी एक एसओपी होनी चाहिए, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? ऑडियंस रिसर्च, कंटेंट एंड कैलेंडर, टॉपिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक रिसर्च एंड डेटा, कोलैबोरेशन, आइट्रेशन, टूल एंड रिसोर्सेज। इस तरीके से आप धीरे 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 करके आप पूरा एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं एक छोटा सा एआई टूल से। अगर खुद का दिमाग लगाते हैं, मैंने जब बनाया था हमें 1 महीना लगा था, पूरी टीम को 1 महीना लगा था, ठीक है। एआई टूल्स अगर उस टाइम पे हमने यूज़ किए होते, बट कभी भी एआई टूल्स ह्यूमन इंटेलिजेंस को रिप्लेस नहीं कर सकता। ये हर वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, कितना भी ये लिख ले, लेकिन मेरे डिपार्टमेंट के लिए क्या सही है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या सही है, मेरे, क्योंकि ह्यूमन, जो आप एक डिपार्टमेंट मेंटेन कर रहे हैं तो एक ह्यूमन की तरह कर रहे हैं, राइट। आप ह्यूमन के, हर एक इंसान डिफरेंट है, उसके हर एक एक्शन के पीछे डिफरेंट रिएक्शन आता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिज़ाइन करना पड़ता है एसओपी। तो ये था आपकी क्लास एसओपी को लेके। आज की वीडियो में इतना ही। जितनी भी चीज़ें सिखाई जा रही हैं उसको प्रैक्टिस करते रहिए। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में मुझे पिन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि सर हमने ये डिज़ाइन किया है। आप लिंक शेयर कीजिए, डॉक में डाल के लिंक शेयर कीजिए कि देखिए इस तरीके से हम प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।